दोस्तों तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, आगे देखते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी का होता है मास अपन वॉल्यूम लिखते हैं डेंसिटी को। ठीक है, जिसे रो एम अपन भी लिखते हैं। इसका मात्रा होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इसका मात्रा होता है केजी पर मीटर क्यूब। एक बार ध्यान दीजिए, जो जल की डेंसिटी होती है, जल की डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, बट हमारा जो गैस की डेंसिटी होती है तो इस पीवी बराबर एन आर टी। ठीक है, पीवी बराबर एन आर टी होता है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो गैस का जो डेंसिटी होती है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? प्रेशर के। जो गैस की डेंसिटी देखिए, लिक्विड की डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, बट जो गैस की डेंसिटी होती है वो हमारा प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, बस ये फार्मूला केवल गैस के लिए है, न कि लिक्विड के लिए। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब जिस चीज का हम लोग का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है उसका जो होगा उसकी डेंसिटी अपॉन लिक्विड की डेंसिटी, मतलब पानी की डेंसिटी से भाग देते हैं तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अगला था स्पेसिफिक वेट या यूनिट वेट बोलते हैं। स्पेसिफिक वेट या यूनिट वेट। स्पेसिफिक वेट, यूनिट वेट क्या होता है? वेट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का वेट अपॉन उसका वॉल्यूम ले लेंगे वो हमारा स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। एक चीज ध्यान दीजिए, बल्क मॉडुलस पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या होता है जब हम लोग सॉम में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन हम लोग सॉम में देखे होंगे, बट जब ये कांस्टेंट हट जाता है, ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है, वहां पे एक कांस्टेंट आता था। कांस्टेंट क्या आता था? ई आता था, ई, जिसे हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, उसी तरह हम लोग जब पढ़ेंगे फ्लूइड में, फ्लूइड की जब बात होगी, जब बात होगी तो यहाँ पर होगा चीज वही होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। किसमें होता है? लिक्विड, मतलब ये जो हम लोग फ्लूइड पढ़ते हैं, हम लोग फ्लूइड, जब यहाँ पे कांस्टेंट हटेगा, ये कांस्टेंट का स्थान पे आ जाएगा बल्क मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसे के लिख देते हैं। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल, वहां पे प्रोपोर्शनलिटी हटी थी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया था, लेकिन जब लिक्विड में हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बल्क मॉडुलस। तो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से लिख देते हैं पी और इक्वल टू, अब यहाँ पे हो जाता है माइनस के अपॉन, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा डेल वी बाई वी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाता है बल्क मॉडुलस का। ठीक है, के, जहाँ पे के क्या है? बल्क मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बल्क मॉडुलस। माइनस का चिन्ह क्यों आता है? क्योंकि जब हम लिक्विड को जो ना, लिक्विड को हम तीनों दिशाओं में जब हम दबाते हैं, मतलब जब लिक्विड की बात होती है, जहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन की बात होती है, कंप्रेस की बात है, जब हम दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, ठीक है, कंप्रेस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसकी वॉल्यूम घटती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है? पी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, यहाँ पे के बल्क मॉडुलस है और डेल बाई डेल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हम लोग ये देख लिया था। हम लोग जब यहाँ से प्रूव करेंगे तो के इक्वल टू निकल जाएगा 1 अपॉन डेल वी बाई वी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? के मतलब बल्क मॉडुलस, मतलब जो मटेरियल जितना दब सकता है, जो मटेरियल जितना कंप्रेस जितना दब सकता है, उसका बल्क मॉडुलस उतना ही कम होगा। एग्जाम में आता है जो इतना कंप्रेस हो सकता है उसका बल्क मॉडुलस उतना ही कम होता है। इसका मतलब डेल वी बाई वी, मतलब जितना दब सकता है, जितना कंप्रेस होता है, उतना चेंज हो सकता है वैल्यू, यही तो है ना। तो वही होता है हम लोग, वही हम लोग बल्क मॉडुलस निकालते हैं। तो देखिए, अब ये हो गया हमारा बल्क मॉडुलस। बस कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी क्या मतलब? कंप्रेसिबिलिटी सीधा मतलब जो जितना दब सकता है उसे वो उतना तक कंप्रेसिबल होगा। तो मतलब जो जितना दब सकता है वो उतना कंप्रेसिबल होगा। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी भी यहीं निकल जाती है। तो मतलब जो जितना दब सकता है उतना कंप्रेसिबल था, तो कंप्रेसिबिलिटी बराबर होता है, तो हम लोग कंप्रेसिबिलिटी देख लेंगे।
हम लोग कंप्रेसिबिलिटी का क्या देखा, जो जितना दब सकता है वो उतना कंप्रेसिबल होगा, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी मोर दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब जो इतना दब सकता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी हो जाए, तो उसका परिभाषा कंप्रेसिबिलिटी होता है मोर देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा डेल वी बाई डेल, तो जो जितना दबेगा जितना चेंज होगा वो उतना उसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी, डेल वी बाई वी हो जाएगा हमारी कंप्रेसिबिलिटी। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्क मॉडल, मतलब जो जितना दबेगा उसकी बल्क मॉडल उतना ही कम होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, पूछ लेता है एग्जाम में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का बल्क मॉडुलस क्या होगा, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का हम लोग पढ़े फार्मूला के बराबर हो जाएगा 1 डेल वी बाई वी। तो मतलब इनकम्प्रेसिबल में तो वो दब तो नहीं सकता, बट तब इसके स्थान पर डेल वी बाई जीरो हो जाएगा, तो जब इसमें 1 में भाग दे देंगे तो इसका आ जाएगा मान इनफाइनाइट। तो मतलब जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है उसका बल्क मॉडुलस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।